हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, 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 मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, दशरथ के राज दुलारे 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 हैं, गढ़का और गीत उबारे 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 हैं, हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, वह लाखों पापियों को तारे हैं, वह लाखों पापियों को तारे हैं, और वह लाखों पापियों को तारे हैं, वह लाखों पापियों को तारे हैं, वह अधमन को उद्धारे हैं, वह अधमन को उतारे हैं, वह अधमन को उद्धारे हैं, वह अधमन को उतारे हैं, और हम इनकी शरण पधारे हैं, हम राम जी शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे और हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रोज का भगवान का यही कृत्य, यही कर्म
भगवान प्रातःकाल जगते हैं गुरुदेव से पहले। गुरुदेव जो पूजा पाठ का जो कार्य करते हैं उसकी सारी तैयारियां राम जी करते हैं, और राम जी जो पूजा का कार्य करते हैं गुरुदेव की सेवा के लिए, वो लक्ष्मण जी उसकी तैयारी करते हैं। क्योंकि गुरु की परंपरा, शिष्य की परंपरा यही है कि गुरु से पहले जग जाए और गुरु के बाद सोए। पतिव्रता नारी का भी यही धर्म है, पति से पहले जग जाए और पति के बाद सोए। क्योंकि शास्त्र कहता है विपद नारायणम विपद स्तुतिम संपद नारायणम स्मृतिम तुभ्यम। बोले नारी का तो भाव यह कहता है कि अगर भगवान भी आए, पति को ही परमेश्वर मानना, उनकी सेवा करना, सेवा करना, उनकी आज्ञानुसार रहना। ऐसा कोई है जो पति के पैर दबाता हो रात को? अच्छा, अकेली हो आप इतने में? अभी 3-4 दिन पहले वो बागेश्वर वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने सभी भक्तों से पूछा, बताओ माताओं, बोले कौन अपने पति की सेवा रात को चरण दबा करके करती है? कई हाथ उठ गई, कई हाथ उठ गई। अब बारी आई पतियों की। उन्होंने पूछा, बताओ पतियों, रात को पत्नी के पैर कौन कौन दबाता है? तो 3-4 लाख आदमियों में एक आदमी खड़ा हो गया। बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है, बागेश्वर वाले बाबा ने जो है ऐसा सम्मान किया मंच पर बुला करके, वाह भाई वाह, पति हो तो तुम्हारे जैसा, कम से कम तुम मिले तो सही, सच बताने वाले तुम मिले तो सही। सेवा वो तो एक अलग बात है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन तुम ऐसे मिले तो सही बताने वाले। बड़ा स्वागत सम्मान किया उसका। लेकिन सेवा करनी चाहिए, सेवा से अनेकों आशीर्वाद मिलते हैं। वास्तविक बात है, हृदय पिघलता है, आशीर्वाद भी तभी मिलता है। होठों से तो सिर्फ आश्वासन निकलता है, हृदय तो आशीर्वाद तो नाभि से निकलता है, हृदय से निकलता है। सेवा से गुरुदेव का हृदय पिघलता है तो अनेकों आशीर्वाद मिलते हैं। गोस्वामी जी प्रसंग को बदल रहे हैं। धनुष यज्ञ का दिन आया, धनुष यज्ञ का दिन है, सीता जी के भाग्य का दिन है। सब राजा महाराजा धनुष यज्ञ की भूमि में आने लगे, मंडप खचाखच भरने लगा। जनक महाराज ने सतानंद से कहा कि जाओ दोनों भाइयों समेत गुरु विश्वामित्र को लेकर के आओ। गए, सतानंद जी गए, जाकर के कहा गुरुदेव आपको राजा ने दोनों भाइयों सहित बुलाया है। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण राम अब चलें धनुष यज्ञ में और देखें विधाता किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी बोले महाराज बड़ाई तो उसे मिलेगी जिस पर आप जैसे महात्मा की कृपा हो जाए। साईं तू सबसे बड़ा, तुझसे बड़ा न कोई, तू जिसके सर हाथ रखे तुझसे बड़ो सो होए। बड़ाई तो उसे मिलेगी जिस पर आप जैसे संत की महता कृपा हो जाए। चल पड़े दोनों भैया। चलते चलते यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। हजारों नेत्र भगवान को देखने लग गए हैं। वर्णन कर रहे गोस्वामी जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। जिस भाव से राम जी को लोगों ने देखा उसी भाव से राम जी ने व्यक्तियों को, लोगों को देखा है। दुष्ट आत्मा को विराट रूप में, जनक और सुनैना को पुत्र रूप में, अभिमानी राजाओं को काल के रूप में, प्रभु भक्तों को अपने इष्ट दिखाई दिए। अलग अलग भाव में सबको अलग अलग दिख रहे हैं। सब मंच हते मंच अति सुंदर सुखद विशाल। सब मंचों से ऊंचा एक मंच था, उस पर राजकुमारों सहित मुनि विश्वामित्र को बैठाया गया। अब सीता जी का आसन खाली है। चली संग ले सखी सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सीता जी आ रही हैं,
सम्मान से आसन दिया गया उनको। जैसे ही प्रवेश किया मां जानकी ने तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मोही न नारी नारी के रूपा। भाई आज तो हद हो गई है। जानकी जी के प्रवेश करते ही पहली बार ऐसा हुआ है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानकी जी को देख करके काम तो मोहित हुआ ही हुआ, लेकिन आज पहली बार मां जानकी जी को देख करके नारियां मोहित हो गईं, महिलाएं सखियां मोहित हो गईं। अन्यथा तो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे मोहिन नारी नारी के रूपा। एक नारी एक माता दूसरे माता को देख करके मोहित नहीं हो सकती है, मुंह तो बन जाएगा। तुमने ऐसा पहना, हमने ऐसा पहना, तुम्हारा ये हमारा ये, मुंह तो बन जाएगा लेकिन मोहित नहीं होगी। नहीं, लेकिन आज सीता जी को देखकर बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि काम तो कई बार मोहित हुआ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जो जनकपुर की नारियां मोहित हो गई हैं। आसन दिया। जनक जी सेवकों से कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा घोषित कर दो, यानी कि सुना दो। जनक जी के बंदीजन खड़े होते हैं और प्रतिज्ञा को सुनाने लग जाते हैं कि हे राजाओं महाराजाओं, दीप दीप से आप आए हैं, ये शिव जी का धनुष बीच में रखा है। जो राजा महाराजा इस धनुष को तोड़ देगा त्रिभुवन में उसका जय जयकार होगा और हमारी जानकी उसके गले में माला डालेगी। उठो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराओ। शंखनाद फूंक दिया गया, घंटनाद हुआ, वातावरण शांत हो गया। एक के बाद एक राजा अपना बल दिखाने की तैयारियां करने लगे। कोई कमर बांधने लगा, कोई बाहें चढ़ाने लगा, कोई मूंछों पर ताव देने लगा, सब अपनी अपनी तैयारी में। लेकिन कुछ राजा अच्छे थे, कहने लगे जिनके कछो विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। कहने लगे हम भी सीता को ब्याहने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सीता तो धरती की बेटी है और हम धरती के पति हैं। वो हमारी बेटी हुई और बेटी को ब्याहना अच्छा नहीं है। लेकिन राजाओं ने सुना, कहने लगे नहीं, तुमको जाना है तुम जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। सब राजा अपना बल दिखाने की तैयारियां करने लगे। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलहि लजाई, मनहि बाहु भट बाहु बले, अधिक अधिक गरु आय। सब राजा एक एक करके राजा लोग जाते हैं, धनुष टस से मस नहीं होता है। राजा लोग जाने लगे, धनुष के पास जाते कहते हैं हे गणेश जी, अगर धनुष टूटे तो मुझसे टूटे और मुझसे न टूटे तो कौन से न टूटे। हमारे समाज की भी यही ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं अगर अपने मोहल्ले की गंदगी, अगर अपने मोहल्ले में कोई काम कराना हो तो काम कराएं तो हम कराएं, और हम ना कराएं तो कोई ना करा पाए। हम ना करा पाए तो कोई और भी ना करा पाए। लेकिन राजा भी यही कह रहे हैं, प्रभु अगर धनुष टूटा तो मैं आपको अवश्य मोदक के लड्डू का भोग लगाऊंगा, ठीक है। और सुनो, किसी कारण बस अगर नहीं टूट पाया तो प्रभु फिर मुझसे अगले वाले से भी ना टूटे, तो मैं जितने लड्डू टूटने पर चढ़ाऊंगा उससे दुगने लड्डू तब चढ़ाऊंगा जब दूसरे पर भी नहीं टूटेगा। गणेश जी ने निर्णय कर लिया, बोले एक काम करो, तुम लड्डू भिजवा देना, मैं किसी से तोड़वाऊंगा नहीं। तमकी धरहि धन मूढ़ नृप, उठहि न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहु बले, अधिक अधिक गरुआई। राजा लोग जाते हैं, धनुष टस से मस नहीं होता है। राजाओं की शक्ति धनुष में चली जाती है, धनुष ज्यादा भारी हो जाता है, राजा निस्तेज होकर के गिर पड़ते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन समस्या गंभीर बन गई, सब राजा पराजित हो गए, धनुष किसी से हिला नहीं। तब सब राजाओं ने एक ही दिमाग लगाया, भूप सहस्त्र दशा एक ही बारा,
भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहीन तारा, लगे उठावन तरहीन तारा। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ खड़े हो गए और जाकर के धनुष पर चिपट गए। लेकिन 10,000 राजा जब जाकर के उससे धनुष से लगे और जैसे ही पकड़ा, हिलाया, लेकिन नहीं, धनुष टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। सब राजा हार गए, निस्तेज हो गए, अपनी अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ गए। जनक जी क्रोध में आ गए, खड़े हो गए अपने सिंहासन पर, कहने लगे, हे राजाओं महाराजाओं, दीप दीप से आप हमारी प्रतिज्ञा सुन करके आए। आप सब जानते थे कि शर्त क्या है, पर कोई इसे तिल भर हिला भी ना सका। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि इस संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है, तो मैं उपहास का पात्र काहे को बनता, ऐसी प्रतिज्ञा काहे को करता। और सुनो, अब सब चले जाओ, आशा को छोड़ दो। आप सब जानते हैं कि शर्त क्या थी, लेकिन कोई तिल भर हिला भी ना सका। लिखा न विधि देह विवाह। अब मैं जान गया कि शायद मेरी बेटी के भाग्य में विवाह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब चले जाओ, आशा को छोड़ दो, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया कि ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। इतने में लक्ष्मण जी ने सुना तो रहा नहीं गया, खड़े हो गए, क्रोध में आ गए, कहने लगे, महाराज, विश्वामित्र की ओर देख करके बोले, अवसर दें जवाब देने का। या तो जनक महाराज को कहा जाए कि शब्द वापस ले लिया जाए, या फिर मुझे आज्ञा दी जाए। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो कमल नाल की तरह इस धनुष को ऊपर चढ़ा दूं। अगर आप आज्ञा दें तो इस धनुष को लेकर के कई हजार किलोमीटर तक लेकर के भाग जाऊं, दौड़ा चला जाऊं। अगर आप आज्ञा दें जो कच्चे घड़े की तरह फोड़ करके चूर चूर कर दूं। अगर आप आज्ञा दें और मैं ना कर पाऊं तो आज से धनुष हाथ में नहीं लूंगा, क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा, 5 घर की भिक्षा मांग करके खाऊंगा। लक्ष्मण जी बहुत बोले, लेकिन विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत कह दिया, उठा हूं राम में भंजव भव चापा, उठा मेटहूं तात जनक परितापा। हे राम, उठो और इस धनुष को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, और जब तक अहंकार का धनुष नहीं टूटेगा तब तक भक्ति जयमाला नहीं पहनाएगी। उठो। राम जी उठे, सिंहासन पर खड़े हुए लक्ष्मण जी बैठ गए, और कैसे लग रहे हैं? उदिता उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। जैसे उदयाचल पर्वत को तोड़कर सुबह का सूरज निकल रहा हो, और जब सूरज निकलता है तो कमल खिलते हैं, भंवरे गुजार करते हैं, रात्रि का नाश होता है। ऐसे ही जब राम रूपी सूरज जब जनक जी की सभा में उदित हुए तो महात्माओं के मन रूपी कमल खिलने लगे। जैसे ही कमल खिलने लगे, राम जी धीरे धीरे सिंहासन से नीचे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी समय मां सुनैना को शंका होने लगी, कहने लगी, हे सखी, नपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हठ योग्य कहां जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा, रावण बाणासुर से योद्धा, हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अरे ये रावण बाणासुर बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को उठाने में असमर्थ हो गए, ये बालक उठा लेंगे। लेकिन सखी कहती है, तेजवंत लघु गनियन रानी,
सूर्य के उदय होने से सारे जगत का अंधकार दूर हो जाता है, तो क्या सूर्य को छोटा कहा जाएगा? नहीं। और फिर सुनो, ये बालक बड़े बाकुरे हैं। ये बालक नहीं है, ये पालक भी नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक भी नहीं है। और फिर ये बालक बड़े बाकुरे हैं और बढ़ा हुआ साहस भी है।